अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ अलग करके स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज कुछ अलग टाइप की वीडियो है। आज मैं बात करने लगी थी पीसीओएस के बारे में। अब पीसीओएस को सब लोग शायद जानते हों, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे पीसीओएस को। तो पीसीओएस बेसिकली क्या होता है, ये आप पीसीओएस क्या होता है? पीसीओएस को कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये आजकल कॉमनली लड़कियों में बहुत पाया जा रहा है। पहले इतना सुनने में नहीं आता था, अब बहुत कॉमनली सुनने में आता है। जो यंग बच्चियां होती हैं उनमें बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम पाई जा रही है। तो इसकी क्या रीज़न्स होती हैं? हर डॉक्टर एक ही बात कहता है कि शायद डाइट सही नहीं है, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि चिकन को कुछ फीड दे रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हो रहा है। तो और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनकी वजह से होता है कि जेनेटिकली आपकी फैमिली में आपको बैकग्राउंड आपका हिस्ट्री बेसिकली आप लोगों की रही हो किसी की। तो ये क्या आजकल होने लगा है, क्योंकि पहले शायद ग़िज़ाएँ बहुत खालिश होती हुआ करती होंगी हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने में। तो जो ये प्रॉब्लम्स थी वो इतनी मतलब ज़ाहिर नहीं होती थी उस ज़माने में, क्योंकि अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, हेल्दी लाइफ जीते थे, काम करते थे, एक्टिव होते थे, तो इतना वाज़े नहीं होता था। आजकल क्योंकि इतनी ज़्यादा आपकी मशीनी ज़िंदगी कह लो कि हर चीज़ आप मशीन के थ्रू कर रहे हो, कोई फ़िज़िकल आपका वर्कआउट नहीं होता, फ़िज़िकल कोई एक्टिविटी नहीं होती। लड़कियां बैठी रहती हैं, फ़ोन में लगी रहती हैं, हर चीज़ ज़्यादातर अमूमन बैठ बैठ के ही हो रही होती है। एक तो ये मेरी सोहा जो ना, ये मुझे कभी चैन से कोई वीडियो नहीं बनाने देगी। ये कूदती रहेगी कैमरे पे, कूदती रहेगी, मुझे बात नहीं करने देगी। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये इतना कॉमनली आजकल देखने में इन वजह ये हो सकती हैं, ये वजूहात हो सकती हैं कि हम लोग क्योंकि इतना फिज़िकली एक्टिव नहीं है जितने हमारी अम्मा या दादियाँ हुआ करती थी। तो पहले भी थी प्रॉब्लम, पर पहले ये प्रॉब्लम इतनी दिखने में नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग एक्टिव होते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम होती थी ये डील हो जाती थी उसके साथ। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर्स कुछ डाइट को कहते हैं, कुछ फीड को कहते हैं, कुछ जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। अब ये क्या होता है, हम उसके ऊपर आते हैं। जो आपकी ओवरीज होती हैं, ओवरीज आपके एग प्रोड्यूस करती हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं जब रिलीज, जो एग बनता है बच्चा पैदा करने के लिए, जब वो एग डिस्चार्ज होता है तो आपको पीरियड्स आते हैं। तो पीसीओएस में क्या होता है कि वो एग प्रोड्यूस हो रहा होता है, पर वो एग प्रोड्यूस होकर आपकी ओवरी के ही इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है। वो डिस्चार्ज नहीं होता अपने गिवन टाइम पीरियड पर, जिसकी वजह से आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। कभी देर से डिस्चार्ज होता है, कभी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है वो। तो ये होता है पीसीओएस का प्रॉब्लम, जिसमें आपको इरेगुलर पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे इसके बारे में बहुत सारा कुछ पता है, इस वजह से क्योंकि मैं खुद एक पीसीओएस पेशेंट हूँ बचपन से ही। मतलब मुझको जब मैं शायद 10-12 साल की थी, मुझे तब पीरियड्स आए थे। मैं शायद 4th स्टैंडर्ड में थी, तब मुझे पीरियड्स आए थे, और उसी दिन से मतलब मुझे इरेगुलर पीरियड्स की कंप्लेन थी मेरे बचपन से ही। तो मेरी अम्मी ऐसे मेरे ना दिन गिन रही होती थी, तुम्हें पीरियड्स आए, तुम्हें पीरियड्स आए, तुम्हारा एक दिन ऊपर हो गया, तुम्हारा दो। मतलब जब मैं छोटी थी, हर किसी को, जो जो अभी छोटी बच्चियां देख रही होंगी उनको पता होगा कि कितना मतलब चिड़चिड़ होती है ना। आपको हो रहा होता है कि ना ही आए तो अच्छा है, और अम्मा, जो अम्माएँ होती हैं ना, वो परेशान हो रही होती हैं कि यार पीरियड्स एक दिन ऊपर हो गया, 2 दिन ऊपर हो गया, हफ्ता ऊपर हो गया। तो ये मेरी अम्मा का शुरू से, मतलब मैं तो अपनी डेज गिनती नहीं थी कि इस दिन मैं हुई थी तो मुझे अब इसी दिन होना है, पर ये सारा काम मेरी अम्मी का होता था कि वो दिन गिन रही होती थी। तो बहुत अर्ली स्टेज में, शुक्र है अम्मी, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे बहुत जल्दी बचपन में ही, जैसे मेरी माँ ने देखा कि 1-2 मेरे पीरियड्स स्किप हुए थे, ऊपर हो गए थे मतलब दिन, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन, सुबह शोर नहीं कीजिए बेटा, उन्होंने मुझे बहुत जल्दी ही डॉक्टर से कंसल्ट करवा दिया था। वो मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके चली गई। कौन सा डॉक्टर नहीं होगा ना दुनिया का, मतलब कराची में जितने हकीम हैं, जितने एलोपैथिक छोटे क्लिनिक्स होते हैं, बड़े क्लिनिक्स होते हैं, जितने गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और होम्योपैथिक, हाँ वो भी, मतलब हर, अम्मी ने मेरी हर इलाज करवा दिया, हर्ब से लेके
हर चीज़ का उन्होंने, हर चीज़ का जिसने जो बताया, जिसने जहाँ जाने का बताया, मेरी अम्मा मुझे लेके पहुँच गई थी। और मैं इतना चिढ़ती थी, चुड़ कि क्या मनहूसियत है, क्यों जब देखो पीरियड्स के पीछे पड़ी रहती हैं, आ जाएंगे, आने होंगे। तो ये मेरा ऐसा फेज़ ना काफ़ी टाइम तक चलता रहा। मतलब मैं शायद ए लेवल्स तक थी ना, तब तक मुझे कोई फिक्र ही नहीं थी, पीरियड्स आते हैं आए, नहीं आते नहीं आए, भाड़ में जाए, मतलब मुझे कोई कंसर्न ही नहीं था। पर अम्मी को होता था कि मतलब स्किप ना हो, मतलब ऊपर नीचे हो जाए पर स्किप ना हो। मेरी अम्मी घरेलू टोटके के हल्दी में दूध डाल के पीना, दूध में छुहारे भिगो के रखना ओवरनाइट, की गरम गरम चीज़ें खिलाना ताकि टाइम से पीरियड्स आएँ। तो मतलब हमेशा आप मतलब रेगुलर मेरे पीरियड्स हो सकें, अम्मी की ये कोशिश रहती थी। पर मैं एकदम लापरवाह थी इस चीज़ में। मुझे इस चीज़ का होश, कह लो कि मुझे होश तब आया जब मैं शायद यूनिवर्सिटी में पहुंची और मेरा माइंडसेट जब बना शादी के लिए। मतलब जब तक शादी का होश नहीं था ना, तब तक मुझे पीरियड से कुछ लेना देना नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ होंगी और लड़कियाँ होंगी जिनको नहीं होगा होश, मुझे भी नहीं था बिल्कुल। मेरी अम्मा ही पीछे पीछे जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गई थी, शायद मैं 20 साल की होंगी, 19-20 या 21 साल की होंगी, हाँ। तो तब मुझे थोड़ी सी अकल आना शुरू हुई कि यार शादी होनी है, फिर कल को बच्चे भी होने हैं, तो इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम ना हो सके। तो मैंने कोशिश करना शुरू करी कि मैं एक्सरसाइज करूं, मैं डाइट करूं। मतलब फिर मैं एक्सरसाइज, डाइट और अपने साइकिल का मेंटेन रखना कि क्या डेट थी, मैं इस तरफ आई, बहुत लेट आई। मतलब मैं 19-20 साल की उम्र में पहुंचकर मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि नहीं यार, मुझे खुद ख्याल रखना चाहिए। शायद बचपना था तो उस वक्त इतना ख्याल नहीं हुआ, पर जब थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ बंदा जाने लगता है, थोड़ा सा जवान होने लगता है, तो उसको होता है कि यार शादी होगी, कल को बच्चे भी करने हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा। तो हम एक डॉक्टर, तो मतलब फ्रॉम डे वन, जिस दिन से मतलब पीरियड्स आए थे ना, उस दिन से मेरी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं था। मुझे बस अपने डेट्स देखने हैं। मतलब मैं बहुत मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, जो लड़कियाँ इस चीज़ से गुजर रही होंगी, जिनको पीसीओएस होगा, जो अभी यंग एज में होंगी ना, वो रिलेट कर पाएंगी मेरी चीज़ से कि कितनी चिड़चिड़ाहट होती है कि भाई आपके अपने हाथ में थोड़ी है। आप अपने आप को, मैंने अपने आप को खुद पीसीओ दिया था कि मुझे पीसीओएस हो जाए। मतलब कैसे कोई कैसे कर सकता है ना अपने आप को कि मुझे पीसीओएस हो जाए, या मैं अंधी हो जाऊँ, या मैं कुछ हो जाऊँ। कोई कैसे अपने आप को बोलेगा कि मुझे ये बीमारी हो जाए। पर ये चीज़ थी मेरे साथ, और ये जेनेटिकली मुझे जो थी, मुझे जो डॉक्टर ने बताई थी वो ये था कि मुझे मेरा जब टेस्ट वगैरह सब, तो इतने टेस्ट हुए थे अल्लाह, स्टार्टिंग एज से ही ना अम्मी ने मेरे ढेरों टेस्ट वगैरह सब करवा दिया। अम्मी को तो ऐसा था कि जैसे मुझे कल ही बच्चा पैदा करना है। तो अम्मी ने बहुत छोटी उम्र से ही सब कुछ कराना शुरू कर दिया था ना। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जेनेटिक इशू है मुझे। तो फिर अम्मी ने मुझे बताया कि हाँ, तो मैं डॉक्टर साइमा का बता रही थी। डॉक्टर साइमा होती हैं सैफ़ी पे बैठती हैं वो, उनका अम्मी को किसी ने बताया था, तो फिर अम्मी मुझे लेके गई थी उनके पास। यूनिवर्सिटी में ही थी मैं शायद, ये तभी की बात है। तो 2012 आई गेस। सब पीछे होके बैठी है बेटा, मुझे बात करने दीजिए। 2012 की बात है आई गेस, हाँ 2012 की बात है। तो अम्मी तब मुझे लेके गई थी, तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि देखो बेटा, अच्छी बड़ी उम्र की है पर लगती कहीं से नहीं होती, स्मार्ट फिट एकदम। उन्होंने मुझे बोला कि पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ हल निकाला जा सकता है। मतलब जो खुद गायनेकोलॉजिस्ट होती है, उन्होंने बताया कि उनको भी प्रॉब्लम होती है। उन्होंने बोला कि मंथली पीरियड्स आने चाहिए, भले से हफ्ता 10 दिन ऊपर हो जाए, बट स्किप ना हो पीरियड्स टाइम पे आए। मतलब टाइम पे कहने का उनका मतलब था कि मंथली आपको पीरियड्स आने चाहिए, आपका साइकिल कंटिन्यू रहना चाहिए अगर तो तुम्हें कंसीव करना है इन फ्यूचर में। क्योंकि सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन फ्यूचर बच्चे पैदा करने के लिए कि आपको पीरियड्स टाइम पे आए। उसके अलावा तो भाई आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जब सोहा का टाइम था, मैं गई हुई थी, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ आई हुई थी, इतनी पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उनको। तो वो सब चीज़ें, तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो बहुत ही लंबी और दूर की बात है। पर जो सबसे बेसिक, सबसे इतनी छोटी सी बात है ना, वो ये कि आपको पीरियड्स टाइम पे आए। तो उन्होंने मुझे समझाया कि अब तुम्हें दवा खा के पीरियड्स आएँ, डाइट करके पीरियड्स आएँ, वर्कआउट करके पीरियड्स आएँ, जैसे भी आएँ, बस पीरियड्स टाइम पे आने चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्मूला बताया था, मैं दवा का नाम नहीं बता रही, कहीं बच्चियाँ लेके खुद से ना खा लें। फॉर्मूला का नाम बता सकती हूँ मैं, प्रिम्यूलेट एन एक फॉर्मूला होता है,
उन्होंने मुझे बोला था कि ये फॉर्मूला की तुम गोली खाओ, जो खाती होंगी उनको पता होगा। तो उन्होंने बोला था ये ऐसे होता है कि आपने 3 महीने खाया, स्किप कर दिया, तो ये होता है कि आपको रेगुलर आने लगते हैं। फिर जब आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी डेज नहीं आ रहे, जैसे 1 मंथ स्किप हो गया, तो फिर आप नेक्स्ट मंथ फिर खा के कर लो। पर ये उन्होंने बोला था ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि आपको इसी पे चलना है। मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि पीसीओएस की वजह से आपका वेट बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है, इस वजह से पीसीओएस का प्रॉब्लम सिवियर होता है। तो ये आप समझ लो एक लूप है ऐसे जो बंधा हुआ है, जो यूं 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 यूं, मतलब ऐसा है ये कि आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता पीसीओएस की वजह से, वो आपका वेट रिड्यूस नहीं होने देता पीसीओएस, मतलब उसको ना आपके वेट से कोई प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि वेट आपका बढ़ रहा होता है उसकी वजह से आपका पीसीओएस का जो प्रॉब्लम होता है वो ट्रिगर हो रहा होता है और आपको पीरियड्स डिले हो रहे होते हैं या नहीं हो रहे होते। तो उन्होंने मुझे समझाया और उन्होंने बोला देखो मैं परमानेंट इसका कोई इलाज कर ही नहीं सकती क्योंकि कोई इलाज है ही नहीं परमानेंट। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम पढ़ो। बड़ी तो मैं बहुत पहले हो गई थी, पर दिमागी तौर पे मैं बड़ी बहुत लेट हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम पढ़ो, जाके खुद से पढ़ो, सर्च करो, तुम समझो कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको तुम अपने हिसाब से डील कर सकती हो। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने डाइट करना शुरू करी। सबसे पहले डाइट से मैंने स्टार्ट किया, मैंने जिम ज्वाइन किया। तो शादी से पहले तक मैं रेगुलर जिम जाती थी, मतलब 2012 से मेरी शादी हुई है 2016 में। तो ये जो 4 साल थे, इस 4 साल में मैंने अपने पीसीओएस का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक जो है ना उसको संभाल लिया था, क्योंकि उसका कोई क्योर, परमानेंट क्योर नहीं है, पर आप इसको बैलेंस करके चल सकते हो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदल के। तो जब तक मैं शादी नहीं हुई थी, जिम रेगुलरली, मेरी डाइट ऑन एंड ऑफ चलती रहती थी। तो मेरा वेट जो था वो 70 अबव मैं नहीं जाने देती थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि वैसे तो मेरी हाइट 5'3" या शायद 5'4" है, उसके हिसाब से मेरा वेट 55 to 60 होना चाहिए। पर मेरा वेट अभी के पीरियड में है 80 के बाद जो है, अभी मेरा वेट 80 के करीब चल रहा है। तो मेरा जो पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं होता था वो मुझे 70 kg जब मैं थी तो मुझे नहीं होता था। 70 से मेरा वजन तक तो नीचे ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों। मैं अब नहीं जाता तो नहीं जाता, अब उसमें लोगों का जाता होगा, शायद मुझसे उतनी एफर्ट नहीं हो पाती होगी, पर 70 के अंदर ये होता था कि मुझे रेगुलर टाइम से पीरियड्स होते थे विदाउट मेडिसिन। तो डॉक्टर ने मुझे यही समझाया था कि तुम अपना सर्टेन वेट देखो जिस पे तुम्हें नेचुरली खुद से पीरियड्स हो रहे हैं और कोशिश करो कि उसको मेंटेन करके रखो। तो जब तक सोहा नहीं हुई थी तब तक तो मेरे ज़ाहिर पीरियड्स होते ही थे, तभी तो ये कंसीव भी हो गई। जब ये हुई तो उसके बाद मैं फीड कराती थी तो मुझे दूध जामिन हो गया। तो अभी तक मुझे पीरियड्स नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी शायद हफ्ता ही हुआ है मैंने इसको फीड अपना छुड़वा दिया है अब। तो अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, अपनी जो सोहा जिससे हुई हैं, डॉक्टर नाजिया, उनके पास जाके मैं पूछूंगी कि मतलब मुझे वेट करना है कि मैं नेचुरली होंगी या फिर मुझे कुछ मेडिकेशन करनी हो कि मेरा पीसीओएस का सीन है। जिन लड़कियों को मतलब ना नहीं है, लड़कियों जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, डरना नहीं है, डॉक्टर्स डराते भी हैं। हर किसी की बॉडी अलग टाइप की होती है, हर किसी की बॉडी वेट अलग चीज़ों पे रिएक्ट करता है। तो कोशिश करो वज़न कम करने की, इतना कर लो कि पीरियड्स नेचुरली आ जाएं। बहुत पतली, मैं कभी पतली नहीं हुई यार, इतना मैंने एक्सरसाइज करा है, मैं कभी ज़िंदगी में पतली नहीं हुई। पतला होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है। हेल्दी हो जाओ, बस इतना हेल्दी हो जाओ कि नेचुरली पीरियड्स आ जाएं, अंदर से हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया की और लोगों की बातों में नहीं आना, जो लोग डराएं पीसीओएस से। आजकल बहुत कॉमन है यार पीसीओएस को। और पीसीओएस भी 2 टाइप का होता है, एक स्लिमिंग पीसीओएस होता है और एक मोटा करने वाला होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे मोटा करने वाला क्यों है, पतला करने वाला पीसीओएस हो जाता है अजीब। तो ये भी 2 तरीके के पीसीओएस होते हैं। मेरी दोस्त है, उसकी नंद को स्लिमिंग पीसीओएस है। मैंने कहा यार ये टाइट है यार, पतला। मुझे तब तक नहीं पता था, जब तक मुझे मेरी फ्रेंड ने नहीं बताया। तब तक हम यही सोचते थे कि बस पीसीओएस मोटा ही करता है, पर पीसीओएस में भी 2 किस्म के पीसीओएस होते हैं। ये हमें पता ही इतनी देर से चला और हमें वही मोटा करने वाला पीसीओएस हुआ। खैर ये सब मजाक की बातें हैं। सीरियस बात यह है कि आप लोग अपनी बॉडी को समझो, और समझने में थोड़ा टाइम लगता है यार। इतना छोटा बच्चा, मतलब 13-14 साल का, 15 साल का, कहाँ इतनी उम्र होती है भाई, कौन सी इतनी समझ होती है, किसको बच्चे पैदा करने होते हैं, कौन सोचता है इस उम्र में कि पीरियड्स टाइम पे हो ताकि बच्चे टाइम से हो जाएं। कोई लड़की नहीं सोचती यार, कोई भी नहीं सोचता, हमने भी नहीं सोचा था। इस उम्र में कोई बच्चे पैदा करने की नहीं सोचता।
जब उम्र आती ना 19-20 साल की, जब हमें भी अक्ल आई थी कि अब क्योंकि हमारी अम्मा ने शुरू कर दिया था शादी का बोलना घर में, 20-21 साल या शायद मैं 22 साल की थी, अम्मी ने तो रिश्ते भी ढूंढना शुरू कर दिए थे, रिश्ते वाली आंटी से बात कर ली, तो हमें थोड़ा सा फील होने लगा यार शादी हो रही है तो कल को बच्चे भी करने हैं, तो फिर PCOS का प्रॉब्लम है, तो बहुत देर में जाके रियलाइजेशन हुई थी मुझे। तो ऐसी बाकी सबको भी शायद ऐसे ही बहुत देर में होती हो। छोटी छोटी बच्चियों से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपने पीरियड्स को गिनती रहें। होती होंगी कुछ बच्चियाँ ऐसी होती होंगी बेचारी, अच्छी बच्चियाँ होती होंगी जो ध्यान रखती होंगी, पर हर कोई अच्छा बच्चा नहीं होता ना, कुछ बच्चे नॉटी भी होते हैं, वो नहीं रखते ध्यान, उनका नहीं होता दिल, मतलब और पीरियड्स तो इतने, मतलब मेरे तो इतने पेनफुल पीरियड्स होते थे ना, इतने क्रैम्प्स, ऐसा लगता था कुत्ता दर्द हो रहा है, मतलब मर ही जाएंगे। जब तक मुझे लेबर पेन का पेन नहीं होता ना, उससे पहले तक तो मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा अजियतनाक दर्द कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, जो पीरियड्स में दर्द होता है। ऐसे मौत है, तड़पता है ना इंसान, मछली तड़प रही होती है, मैं ऐसे बेड पे तड़प रही होती थी, इतने गंदे दर्द होते थे मुझे तो। तौबा तौबा सोच के मुझे ऐसे होता है अभी पीरियड दोबारा शुरू होंगे तो क्या होएगा अल्लाह। अब मैं डाइट दोबारा से स्टार्ट करने वाली थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं PCOS के बारे में वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं दोबारा से PCOS के लिए डाइट और जो मैं PCOS के लिए होम रेमेडीज़ करती थी वो सब मैं दोबारा से शुरू करने वाली हूँ, डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट करके, क्योंकि अब मैंने इसको फीड छुड़ा दिया। तो डॉक्टर, मैं गई थी पिछले आई गेस 1-1.5 महीना पहले मैं गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था जब तक आप फीड नहीं छोड़ेगा आपका बेबी तब तक आप डाइट भी नहीं कर सकते, कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर 1 महीना तो रह गया था इसको 2 साल का होने में, तो फिर मैंने कहा बस छुड़वा देते हैं, अब दूध 2 साल की तो होने वाली है। तो हमने फटाक से दूध छुड़वा दिया, और अब ये कि हम स्टार्ट करेंगे, आप और मैं मिलके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहो कि मैं क्या क्या करती थी तो मैं शेयर कर दूंगी कि मैं क्या क्या करती थी, आप लोग मुझे इस वीडियो पे नीचे कमेंट में बता देना अगर आपको जानना हो। जिसको PCOS हो, जिसको जानना हो, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जानना होगा, जिसको जानना हो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी। तो आप लोग भी ट्राई करना वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को ग्रो करवाएं प्लीज़। इसी के साथ अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबको ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।